हे एवरीवन, आई एम दीपांकर एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ आर्ट टॉक्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट वर्कशॉप के बारे में। वर्कशॉप नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और अगर नहीं तो मैं बता दूं कि ये है क्या। वर्कशॉप मतलब जब हम कुछ लोग मिलकर कहीं पर कुछ चीजें सीखते हैं। ठीक है, और आर्ट वर्कशॉप भी सेम ही है। मतलब जब हम कुछ आर्टिस्ट मिलकर कहीं पर जाके एक साथ मिलकर पेंटिंग करते हैं, कुछ नए टेक्निक सीखते हैं, आर्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं और भी बहुत कुछ। सो रिसेंटली मैं कोच बिहार सिटी में मॉर्निंग आउटडोर ग्रुप का ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आर्ट कैंप मैंने अटेंड किया, और वहां पर मेरा दो सबसे फेवरेट आर्टिस्ट पॉल चिरंजीत एंड अनुपम मंडल भी आए थे। सो आज के इस वीडियो में मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और उसके साथ आप लोगों को बताऊंगा टॉप 5 रीजंस व्हाई आर्ट वर्कशॉप्स आर इम्पोर्टेंट। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, बिल्डिंग कम्युनिटी। मतलब क्या है? मतलब आप तो जब घर में ड्रॉ करते हो सिर्फ आप एक 4 दीवारी के अंदर खुद में ही ड्रॉ करते हो। ठीक है, तब क्या होता है, सिर्फ आप आपका खुद का आर्ट देख पाते हो या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे दूसरों का आर्ट का जो फोटो है वो देख पाते हो। पर एक ड्राइंग, एक आर्ट को फोटो में देखना और रियल में सामने से देखना दोनों बहुत ही अलग चीज है। और दूसरे आर्टिस्ट को सामने से पेंट करते हुए दिखना तो और भी अलग चीज है। ठीक है, तो जब आप कोई आर्ट वर्कशॉप अटेंड करते हो तब आप आपके फेवरेट आर्टिस्ट या फिर आपके फेलो आर्टिस्ट जो है उनके साथ मिलकर एक साथ पेंटिंग करते हो। तब क्या होता है, खुद का जो टेक्निक है वो दूसरों के साथ शेयर किया जाता है, दूसरों का टेक्निक्स भी आप लोग जान पाते हो। ऐसे क्या होता है, ऐसे कम्युनिटी बिल्ड होता है जहाँ पर सब आर्टिस्ट एक साथ मिलकर कुछ करता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकेले अकेले कुछ नहीं होता, ये आप समझ लो, एकदम माथे में डाल दो कि अगर आप सिर्फ चारों दीवारी के अंदर अकेले ही ड्रॉ करते रह जाओगे उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सोशलाइज होना होगा, लोगों के साथ घुलना मिलना होगा, लोगों के आर्ट को आपको अप्रिशिएट करना होगा और लोगों से सीखना होगा। तो ऐसे ही एक कम्युनिटी बिल्ड होता है और आर्ट में भी एक कम्युनिटी बिल्ड होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, ब्रेकिंग कॉम्फर्ट जोन। कंफर्ट जोन मतलब क्या है? कंफर्ट जोन मतलब जहाँ पर हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, मतलब जो एरिया में या पर जहाँ पर हम थोड़ा ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाने का सोचते हैं। ठीक है, अपने में ही रहते हैं। ठीक है, घर में जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तब क्या होता है, तब जो चीज़ें हमें ड्रॉ करना अच्छा लगता है या फिर जो चीज़ें हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं सिर्फ वही ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें बोलने को कोई नहीं रहता कि आप आज मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, ये ड्रॉ करके दिखाओ या फिर इस मीडियम से ड्रॉ करके दिखाओ। हमें जो आता है हम वही ड्रॉ करते हैं। पर आर्ट वर्कशॉप में क्या होता है, वहाँ पर हम कंफर्ट जोन के बाहर जाके सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे रहता है कि आज वाटर कलर से ही ड्राइंग होगा, आप कर पाओ या ना पाओ आपको वाटर कलर सिखाया जाएगा। तो ऐसे हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सीखते हैं, या फिर कोई मीडियम या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हम नहीं ड्रॉ करते। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल समझ लो, आप एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हो पर आपको सीनरी ड्राइंग करना है। घर में जब हो तब तो आप खुद में ही हो, नहीं करो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर आर्ट कैंप में जब सब कर रहे होंगे तो आपको भी करना पड़ेगा। तो ऐसे हम कंफर्ट जोन के बाहर जाके कुछ सीखने का कोशिश करते हैं और ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। थर्ड पॉइंट इज लर्निंग फ्रॉम मास्टर्स। मतलब आर्ट वर्कशॉप में जो सीनियर आर्टिस्ट आते हैं, जैसे कि मेरा ये आर्ट वर्कशॉप में आया था अनुपम मंडल एंड पॉल चिरंजीत। मेरा बहुत ही फेवरेट 2 आर्टिस्ट है वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो बहुत दिनों से मेरा इच्छा था कि उनसे मिलने का, फाइनल ये हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो ये 3 दिन मैं आर्ट वर्कशॉप में था। वहाँ पर ये 3 दिन मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखा। ठीक है, सिर्फ उनके आर्ट देख कर नहीं, बहुत सारे ऐसी बातें या फिर ऐसे डिस्कशन जो मेरे लाइफ में बहुत काम में आएगा इन फ्यूचर। ठीक है, वैसे फेसबुक में, व्हाट्सएप में तो उतना सारे बात नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए ऐसे फिजिकल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर आप लोग एक साथ मिल के आर्ट के बारे में बातें करते हो। तो यहाँ पर वैसे ही हुआ, हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ आर्ट के बारे में, आर्ट के फ्यूचर्स के बारे में और डिफरेंट मीडियम्स के बारे में, कैसे यूज़ किया जाता है, क्या गलतियाँ होता है, ठीक है, क्या थॉट प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें सीखा जाता है सीनियर आर्टिस्ट से। ठीक है, तो जब भी आप कोई आर्ट कैंप या फिर आर्ट वर्कशॉप अटेंड करो, देखो कि सीनियर आर्टिस्ट कौन है। ठीक है, उनसे क्या सीखा जा सकता है, उन्हें पूछो जाके। ठीक है, पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 1 एंड टाइम अपॉर्चुनिटी है।
3 दिन या फिर जितना दिन आप रहोगे उतने दिन में ही आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज गैदर करना है। तो ऐसे ही आप मास्टर से या फिर जो सीनियर आर्टिस्ट है उनसे नए कुछ चीज़ें सीख पाओगे। ओके, तो ये था थर्ड पॉइंट और इसके साथ ही आता है फोर्थ पॉइंट, मतलब करेक्टिंग माई मिस्टेक्स। ठीक है, इतने दिनों तक जो मिस्टेक्स हम लोग कर रहे थे वो आर्ट वर्कशॉप में जाके सीनियर आर्टिस्ट से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई आर्ट वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, क्या करो, आपका जो पुराना आर्ट्स है वो उनको दिखाओ, उनसे पूछो कि यहाँ पर क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग जान सकते हो उनसे। वैसे भी बाकी जो आर्टिस्ट है उनका आर्ट देखकर भी आप समझ सकते हो कि हाँ ये चीज़ उसने अच्छा किया पर मैं नहीं कर पाता था, अभी सीख लिया देखकर। ठीक है, ऐसे जो हमारा मिस्टेक्स है वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आर्ट वर्कशॉप इसमें बहुत ही हेल्प करता है। मैं जो आर्ट वर्कशॉप में गया था वहाँ पर 30 से 40 आर्टिस्ट आए थे, मतलब 30 से 40 अलग अलग स्टाइल में आर्टिस्ट थे। ठीक है, उसके साथ तो सीनियर आर्टिस्ट भी थे। ठीक है, तो सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश किया। बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे ड्राइंग्स बनाए। ठीक है, बहुत टाइप के ड्राइंग बनाए। ठीक है, जो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत कुछ सीख भी पाया मैं। और इसके साथ ही आता है फाइनल पॉइंट, मतलब फिफ्थ पॉइंट, व्हिच इज चेंज इन थॉट प्रोसेस, मतलब थिंकिंग। किसी भी आर्टिस्ट के लिए थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आर्ट के फील्ड में आप क्या सोचते हो, और जब आप इतने सारे आर्ट स्टाइल, इतने सारे आर्टिस्ट से मिलते हो तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट आर्टिस्ट के आर्ट को देखकर आप समझ सकते हो वो अच्छा ऐसे भी किया जा सकता था, ऐसे भी सोचा जा सकता था। ठीक है, तो ऐसे आपका जो थिंकिंग है वो भी थोड़ा ऐसे फास्ट हो जाता है, ऐसे थोड़ा नैरो नहीं रहता। ठीक है, अब घर में जब ड्रॉ करते हो तब जो आपको मन चाहे, जैसे आप सोचते हैं सिर्फ वही ड्रॉ करते हो। बाकी जो आर्टिस्ट है उनका थॉट प्रोसेस आप समझ नहीं पाते। पर जब आप 3-4 दिन एक साथ रहते हो, खाते हो, पीते हो, ठीक है, ड्रॉ करते हो, तब क्या होता है, तब आप उनके साथ सारा दिन उनका थॉट प्रोसेस समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप कोई आर्ट कैंप अटेंड कर रहे हो तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बाकियों के साथ घुल मिल जाता है, बाकियों से थोड़ा ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ऐसे ही आप अच्छे चीज़ें सीखने की कोशिश करो आर्ट वर्कशॉप में जाके, अच्छे जो थिंकिंग है पिक करने की कोशिश करो, सीनियर आर्टिस्ट के जो थॉट प्रोसेस है वो जानने की कोशिश करो, तो ही आप इन फ्यूचर और भी इम्प्रूव कर पाओगे। तो यही था टोटल 5 पॉइंट्स और मेरा होल एक्सपीरियंस मैं यही बताऊंगा कि ये मेरा सेकंड आर्ट कैंप था। ठीक है, इसके पहले मैं मिरिक में गया था, वहाँ पर गवर्नमेंट आर्ट कैंप था, वहाँ पर मैं 7 दिन तक रहा था। तो ये सेकंड है, बीच में तो कोरोना था तो अटेंड नहीं कर पाया कुछ मैं। ठीक है, तो इन फ्यूचर मैं और भी सारे आर्ट वर्कशॉप में जाने की कोशिश करूंगा। आने वाले टाइम में मैं एक एग्जीबिशन भी अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी आर्टिस्ट के ग्रो करने में। तो मैं ये समझ लिया। ठीक है, थोड़ा देर से ही समझा पर समझ गया अब। ठीक है, तो और भी ज़्यादा मैं अटेंड करने की कोशिश करूंगा और आपके साथ, आप लोगों के साथ मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो आई होप आज का आर्ट टॉक्स आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ऐसी और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और आपका थॉट्स क्या है वो भी कमेंट करना। सो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।